बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2 में से 1 बच्चे की फीस माफ करने की तैयारी में यूपी सरकार। विभाग जुटा रहा आंकड़े। एक स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियों में से एक की फीस माफ करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार पर आने वाले वित्तीय भार के आकलन के लिए आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 अक्टूबर 2021 को घोषणा की कि एक संस्था में 1 से अधिक बच्चियां पढ़ रही हों तो दूसरे बच्चे की फीस माफी के लिए संस्था को प्रोत्साहित किया जाए या फिर इसकी प्रतिपूर्ति यूपी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से इस घोषणा के अमल के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग ने सभी बीएसए को पत्र भेजकर इन आंकड़ों को तलब किया है कि यदि 2 बच्चियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं तो उनकी संख्या जुटाई जाए। सीडीआरआई ने खोज निकाली ऐसी दवा, टैबलेट से 15 दिन में ठीक होगी टूटी हड्डियां। हाथ पैर या शरीर के किसी भी अंग की हड्डी में अगर फ्रैक्चर आ जाए तो उसे ठीक करने के लिए महीनों प्लास्टर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टूटी हुई हड्डी अब दवा खाने से ठीक हो जाएगी। महज 15 से 20 दिनों तक दवा खाने पर हड्डियां जुड़ जाएंगी। हड्डियों को जोड़ने वाली नई दवा सीडीआरआई ने खोज निकाली। दरअसल गुरुवार को CSIR CDRI ने प्रभावी रैपिड फ्रैक्चर हीलिंग दवा की तकनीक को अहमदाबाद स्थित ट्रोइका फार्मास्यूटिकल को हस्तांतरित किया है। सीडीआरआई के निदेशक डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि संस्थान और ट्रोइका फार्मास्यूटिकल के बीच प्रभावी रैपिड फ्रैक्चर हीलिंग दवा की तकनीक के आगे के विकास, निर्माण और व्यावसायीकरण लाइसेंस के लिए समझौता किया है। इन्वर्टर बल्ब के प्रयोग से लाइट जाने के बाद भी रोशन रहेगा घर। इन्वर्टर की कमी अब होगी दूर। उत्तर प्रदेश के जिलों में आज बिजली गुम होने की समस्या आम है। ऐसे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली जाने के बाद घर में उजाला करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर खरीदना काफी खर्चीला होता है, लिहाजा सभी इन्वर्टर नहीं खरीद सकते। लाइट जाने के बाद लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है या फिर लालटेन, मोमबत्ती जैसे विकल्प का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन इन दिनों बाजार में खास तरह के इन्वर्टर बल्ब मौजूद हैं जिनके प्रयोग से घर में इन्वर्टर की कमी को दूर किया जा सकता है। इन खास इन्वर्टर बल्ब की मदद से लाइट जाने के बाद भी घंटों तक घर में रोशनी की जा सकती है। होली से पहले बर्ड फ्लू की दस्तक। महाराष्ट्र में 25,000 पक्षियों को मारने का आदेश। यूपी में अलर्ट। अभी कोरोना वायरस का संक्रमण गया नहीं कि H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र के एक पोल्ट्री फार्म में 100 मुर्गियों के अचानक मरने से हड़कंप मच गया। वहीं बर्ड फ्लू की दहशत को लेकर यूपी में पहले से अलर्ट है। दरअसल 6 महीने पहले ही केरल और राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर फैला, जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। इसी के चलते यूपी सरकार ने उसी वक्त से प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया था। हालांकि यूपी में बर्ड फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन तब से लेकर शासन और प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण शुरू। यूपी का तीसरा सबसे बड़ा लैंडिंग जोन। उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब अयोध्या में भी बड़े एयरपोर्ट निर्माण की शुरुआत कल से हो चुकी है, जिसके बाद प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन तेजी से बढ़ेगा। इसमें इंटरनेशनल पर्यटकों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। निर्माण कार्य के लिए बोलियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और बेंगलुरु स्थित विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर ने AI की देखरेख में अपना काम शुरू कर दिया है। इसी कंपनी को रनवे के निर्माण के लिए बोली मिली थी। फिरोजाबाद में ठप हुआ कारोबार तो गाजियाबाद के उद्योगों को बड़ी राहत। हटाए गए प्रतिबंध। कोरोना महामारी ने उद्योग धंधों की बुरी तरह से कमर तोड़कर रख दी। इसके चलते जहां उद्योगपतियों को बड़ा घाटा उठाना पड़ा, वहीं लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। अब उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट गहरा गया। सुहाग नगरी के रूप में जाना जाने वाला फिरोजाबाद में चूड़ियों का व्यापार अभी तक प्रभावित है। महामारी के बाद भी फिरोजाबाद में महज 20 से 30% कारखाने ही शुरू हो सके हैं। बताया जा रहा है कि बाजार मांग काफी कम है, ऐसे कच्चा माल भी महंगा बिक रहा है। इसी तरह गाजियाबाद में भी उद्योग धंधे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। नोएडा एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर का दिल्ली से कनेक्टिविटी का रास्ता साफ। जाने हाई स्पीड मेट्रो का फाइनल रूट प्लान। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 72 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया। ये दूरी महज 1 घंटे में पूरी होगी। दोनों हवाई अड्डों के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी का काम 2 फेज में पूरा होगा। जेवर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच 13 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। इसके बाद ये कॉरिडोर IGI पहुंचने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए वर्तमान ट्रैक से अलग ट्रैक बनाया जाएगा, जिस पर हाई स्पीड मेट्रो चलाई जाएगी।
राम मंदिर होगा भारत का राष्ट्र मंदिर, करहल में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार के थमने से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम लोगों ने जो कहा वो किया। क्या ये काम सपा, बसपा या कांग्रेस करती? उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने पूरी दुनिया को रोक दिया, लेकिन राम मंदिर का रास्ता नहीं रोक पाया। साल 2023 तक भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। इस बार राशन के साथ इन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री 3 किलो चीनी। फरवरी माह की द्वितीय चक्र में कोटे की दुकानों से होने वाले राशन वितरण के साथ अंत्योदय योजना के कार्ड धारकों को होली से पहले मुफ्त चीनी की मिठास भी मिलने जा रही है। चीनी वितरण का लाभ सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगा। प्रत्येक कार्ड धारक को 3 किलो मुफ्त चीनी वितरण की तैयारियां आपूर्ति महकमे ने पूरी कर ली हैं। अमरोहा में यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले होंगी प्री बोर्ड परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा से पहले प्री बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। प्री बोर्ड परीक्षा नहीं देने वाले छात्र छात्रा मुख्य बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। फरवरी के आखिरी सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी शुरू होंगी। जल्द ही बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी होने की संभावना जताई जा रही है। तैयारियों को तेज कर दिया गया। कक्ष निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपने के लिए सभी कॉलेजेस से शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया है, जिसे बोर्ड की साइट पर भी अपलोड किया जाएगा। DIOS रामाज्ञा कुमार ने बताया कि फरवरी के आखिरी सप्ताह से प्री बोर्ड परीक्षाएं कॉलेज स्तर पर शुरू करा दी जाएंगी। एक और नोटिस, यूपी पुलिस 26,210 कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी हुए मायूस। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 पदों पर भर्ती कराने के लिए एग्जाम एजेंसी की ओर से टेंडर भरने की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। ये तीसरी बार आगे बढ़ाई गई। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम करवाने के लिए टेंडर भरने के इच्छुक परीक्षा एजेंसीज को 22 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच अपनी निविदाएं पेश करनी होंगी। पहले परीक्षा एजेंसीज कंपनीज को 18 फरवरी को निविदाएं प्रस्तुत करनी थी। एग्जाम एजेंसीज की ओर से किए गए अनुरोध के बाद यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अंतिम तिथि बढ़ाई है। खाद्य की आपूर्ति में सब्सिडी घोटाले की होगी सीबीआई जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहगढ़ में 1200 करोड़ रुपए खाते पर 48.18 लाख रुपए से अधिक की सब्सिडी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई को 21 मार्च को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अविनाश कुमार मोदी की याचिका पर दिया। याची का कहना है कि मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी मछलियों को छोड़कर याची को बलि का बकरा बनाया। घोटाले में लिप्त बड़े सरकारी अधिकारी और स्कैम करने वाली कंपनी मदन माधव फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स को बरी कर दिया है। यूपी सरकार ने CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस लिया वापस। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के विरोध में शामिल लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का इरादा छोड़ दिया है। मामले के जानकार सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने नुकसान की वसूली के लिए प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को वापस ले लिया है। एक बार फिर बदलेगा विंड पैटर्न, मौसम विभाग का होली में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में मौसम कभी भी पलटी मार सकता है। ठंड की विदाई मान रहे लोगों को अचानक बड़ा झटका लग सकता है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि पश्चिम विक्षोभ थोड़ा कमजोर पड़ गया है, जिस वजह से फरवरी में अचानक तापमान बढ़ गया। पर सावधान रहें, ये बदलाव अस्थायी है, क्योंकि अभी एक बार फिर से विंड पैटर्न बदलेगा, जिस वजह से मार्च में ठंड फिर से बढ़ सकती है और होली पर तो बारिश की पूरी संभावना है। मौसम विज्ञानी लगातार मौसम के इस परिवर्तन पर नजर रखे हुए हैं। राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में जोरदार धूप निकली है, जिस वजह से मौसम गर्म है। पर शाम होते ही ठंडी हवाएं अपना असर दिखाने लगती हैं। करहल में सीएम योगी का अखिलेश पर तंज, कहा आसमान से टपके खजूर पर अटके करारी हार देख बौखलाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने करहल में एसपी सिंह बघेल के लिए प्रचार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश को करहल में करारी हार दिख रही है, वो आसमान से टपके और खजूर पर अटके वाली स्थिति में है। योगी जी ने यह भी कहा कि करहल में बीजेपी समर्थकों को धमकाया जा रहा है, लेकिन 10 मार्च को सरकार बनने के बाद बुलडोजर से इन्हें शांत कर दिया जाएगा। सपा के लोग बौखला गए हैं। करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए आपा खो बैठे हैं। बघेल जी पर हुआ हमला उनकी कायराना हरकत को दिखाता है, लेकिन चिंता की कोई जरूरत नहीं।
अखिलेश यादव बोले, सपा सरकार बनी तो सरसों समेत सभी बुंदेलखंड की फसलों पर एमएसपी दिलाने का काम करेंगे। जालौन जिले के माधोगढ़ में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को युवा और किसानों को साधने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में भाजपा शून्य होने जा रही है। भाजपा एमएसपी तक नहीं दे सकी, खाद भी किसानों को नहीं मिली, जिस पर तंज कसते हुए कहा कि नोटबंदी कराकर सरकार ने सबके पैसे बैंक में जमा करा दिए और उन्हें लेकर उद्योगपति भाग गए। अभी हाल ही में एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर भागा है। अखिलेश बोले कि उत्तर प्रदेश को बचाना है, साथ ही अन्ना जानवरों से खेत भी बचाने हैं, तो सपा को जिताइए। 49 में से 38 दोषियों को फांसी, 11 को आजीवन कारावास की सजा, 70 मिनट में 21 धमाके किए थे। अहमदाबाद में जुलाई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई। इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषियों की वर्चुअली पेशी हुई थी और जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तब दोषी अलग अलग जेल में बैठे हुए थे। हजारों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, खाते में आएगी इतनी राशि। ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर अनुग्रह राशि को 4.2 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का अनुरोध किया था। सर्कुलर के अनुसार मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को केंद्रीय बोर्ड के कल्याण कोष से 8 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। मौत का कारण कोरोना बीमारी नहीं थी। ईपीएफओ सदस्यों को पता होना चाहिए कि निर्देश तुरंत प्रभावी होंगे और उन मामलों पर लागू होंगे जहां मृत्यु की तारीख परिपत्र की तारीख के बाद होती है। ईपीएफओ के नए फैसले से देश भर के करीब 30,000 कर्मचारियों को फायदा होने की संभावना है। हिजाब विवाद के बीच अलीगढ़ के कॉलेज ने जारी किया बड़ा आदेश, नियम तोड़ने वाले छात्रों को नहीं मिलेगी कैंपस में एंट्री। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हिजाब पहनने पर लगी रोक पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और अभी फैसला आना बाकी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित डीएस कॉलेज ने यूनिफॉर्म पहनने पर सख्ती दिखाते हुए सर्कुलर जारी कर दिया और नियम तोड़ने पर छात्रों पर कार्रवाई होगी। अलीगढ़ के डीएस कॉलेज में बिना निर्धारित यूनिफॉर्म के छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने कहा, हम छात्रों को ढके हुए चेहरों के साथ परिसर में प्रवेश नहीं करने देंगे। छात्रों को कॉलेज परिसर के अंदर भगवा स्टॉल या हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान में घी और खाने के तेल के बड़े दाम, मोदी सरकार जैसे एक्शन की उठी मांग। पाकिस्तान की इमरान सरकार में महंगाई 7वें आसमान पर है। बीते दिनों ही पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब किचन के सामान भी महंगे कर दिए गए। घी और खाना पकाने के तेल निर्माताओं ने अपने उत्पाद की कीमतों में कम से कम 12 रुपए प्रति किलो की वृद्धि करने का फैसला किया। इन निर्माताओं ने बढ़ोतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की बढ़ती दरों का हवाला दिया। भारत जैसा एक्शन ले सरकार। पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिकुल्लाह सूफी ने इमरान सरकार से भारत जैसा एक्शन लेने की मांग की थी। एलपीजी सब्सिडी को लेकर मिली ये बड़ी जानकारी, जल्दी से चेक करिए। अगर आपको नहीं मिल रहा पैसा तो अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार की ओर से ग्राहकों को एलपीजी सब्सिडी की सुविधा दी जाती है। अगर आप भी सब्सिडी का फायदा लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। सरकार की ओर से एलपीजी सब्सिडी के पैसे सीधे ग्राहक के खाते में भेजे जाते हैं। अगर आपको एलपीजी की सब्सिडी नहीं मिल रही तो परेशान ना हो। अगर आपके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा तो आप अपने खाते को आधार से लिंक करा लें। अगर आप आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैसा अटक सकता है। 7 पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मार्च 2022 में बढ़ाया जा सकता है। 7 पे कमीशन के तहत जल्द ही केंद्र कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की जा सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। अब आगे हम आपको इस बारे में बताते हैं कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि 10 मार्च 2022 के बाद कभी भी महंगाई भत्ते में 3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। आपको ये तो पता ही होगा कि फिलहाल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च 2022 को आने वाले हैं। ऐसे में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा भी 10 मार्च के बाद ही की जाएगी। कनाडा में स्वास्थ्य के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी, भारत ने ट्रूडो सरकार से की बात। कनाडा में जारी प्रदर्शन के बीच स्वास्थ्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्वास्थ्य के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कनाडा की संसद में एक विधेयक भी लाया गया है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी या एनडीपी के नेता जगमीत सिंह के समर्थन वाले निजी सदस्यों के बिल ने भारत कनाडाई समुदाय को उग्र बना दिया। ये समुदाय लगातार नाजी स्वास्थ्य और क्रू
क्लक्स क्लान के प्रतीक चिन्ह 1933 से 1945 के बीच, जर्मनी के मानकों और 1861 से 1865 के वर्षों के बीच, अमेरिका के संघीय राज्यों और वर्दी जैसे प्रतीकों के प्रदर्शन या बिक्री पर रोक की मांग करता है। डाक विभाग के माध्यम से कई आयकर बचत योजनाओं में करें निवेश, जानिए कौन सी है ये योजना। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की बचत को आयकर में दिखाकर छूट प्राप्त की जा सकती है। इस बचत में सबसे अच्छा रिटर्न भारतीय डाक विभाग की योजनाओं में मिल रहा है, जहां भारत सरकार की स्कीम होने के कारण निवेश पूर्णतः सुरक्षित है। वहीं अच्छी ब्याज दरों के साथ रिटर्न भी आकर्षक है। उक्त उद्गार रायबरेली मंडल के अधीक्षक डाकघर अशोक बहादुर सिंह ने व्यक्त किए हैं। संदल की रस्म से लेकर ताज की चादर पोशी तक सब कुछ होगा अद्भुत। 3 दिन फ्री रहेगी पर्यटकों की एंट्री। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल को प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। संगमरमर से बनी इस बेहद खूबसूरत इमारत का दीदार करने हर साल दुनिया भर से पर्यटक आगरा पहुंचते हैं। ताजमहल जहां लोगों को प्रेम का संदेश देता है, मोहब्बत की इस इमारत का जर्रा जर्रा यहां आने वाले पर्यटकों को सुकून देता है। वैसे तो यहाँ की हर चीज अनमोल है, इसी तरह यहाँ आयोजित होने वाला सालाना उर्स भी विशेष होता है। सालाना उर्स के दौरान संदल की रस्म से लेकर ताज की चादर पोशी तक सब कुछ अद्भुत होता है। बता दें कि इस बार शाहजहां का यहाँ 3 दिवसीय 367वां सालाना उर्स मनाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।